नमस्कार दोस्तों, आई2 चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2021 के करंट अफेयर्स का 5वां सीरीज देखेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि 4 सीरीज करंट अफेयर्स का अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम यूपीपीसीएस, आरओ, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपी पेट एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट टीचर, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम डेट बता दें तो 24 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। आरओ का एग्ज़ाम ये 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। जीआईसी का एग्ज़ाम डेट 19 सितंबर है और जीडीसी का एग्ज़ाम डेट ये अप्रैल 2022 में आयोजित किया जाएगा। यूपी पेट का एग्ज़ाम ये आपका 20 अगस्त को आयोजित कराया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, जल्द ही इसका भी एग्ज़ाम डेट जो है आ जाएगा। तो इन सभी के लिए जो है ये करंट अफेयर्स आपका महत्वपूर्ण है। चलिए जो है शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन यानी कि एमओयू पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 4 है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। 9 फरवरी 2021 को भारत ने अफगानिस्तान में लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी के बीच हुए वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन बैठक के दौरान इस एमओयू पर जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार ने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में नीवर नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, निकारागुआ में। जनवरी 2021 में मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ के मसाया चिड़ियाघर का नाम आप याद रख सकते हैं, मसाया चिड़ियाघर में जो है नीवर नामक एक दुर्लभ सफ़ेद बाघ का जन्म हुआ है। नाम इसका आप चाहे तो याद रख सकते हैं, नीवर नाम है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? तो ये है तमीम इकबाल, डी विकल्प सही हो जाएगा। फरवरी 2021 में बांग्लादेश के ओपनर हैं ये। यदि पूछा जाए तमीम इकबाल जो है किस देश से संबंधित हैं, तो ये बांग्लादेश के ओपनर जो है तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा वह किसी एक देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज भी बन गए हैं। और यह उपलब्धि उन्होंने चटगांव में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जो है हासिल किया है। अगला जो क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 की घोषणा किया गया और यह पुरस्कार संस्थागत तथा व्यक्तिगत श्रेणी में दिया जाता है। और व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया है। और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है सीड्स। तो सीड्स को ये आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु चुना गया है। यदि संस्थागत श्रेणी में पूछा जाए तो सीड्स होगा और व्यक्तिगत श्रेणी में नाम इनका याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ दिसंबर 2020 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2020 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ किया गया और इस सेवा का संचालन जयपुर की कंपनी स्काई वाल्टूज द्वारा किया जाएगा। और ये पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि पवन सुरंग परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
19 दिसंबर 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी कि पवन सुरक्षा परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया। और रूस और अमेरिका के बाद अब भारत जो है विश्व का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी सुविधा है। हाइपरसोनिक विंड टनल का विकास स्वदेश में किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल को। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, चेतन शर्मा को। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा को बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको मदन लाल की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकारी समिति ने नामित किया था। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ की अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, नीतल नारंग। भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ की पूर्व उपाध्यक्ष नीतल नारंग को 23 दिसंबर 2020 को भारतीय सॉफ्ट बॉल संघ की अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला हैं, तो इसलिए ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCB यूके द्वारा ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो यह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, सी विकल्प से हो जाएगा। यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना स्थित जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क को इसकी मानक कार्य प्रक्रियाओं के लिए ASCB यूके द्वारा ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण प्राप्त करने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर है। और अगला जो प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल और नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। 21 से लेकर के 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एमफेक्स 2021 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में नौसेना के जहाज़ों, जमीन, हवा और जल तीनों के युद्ध में प्रवीण सैनिकों और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के जो है विमानों की भागीदारी इसमें शामिल थी। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी एमफेक्स 2021 के भाग के रूप में आयोजित किया गया है। तो पूछा गया कहाँ यह आयोजित हुआ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला जो क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 2020 को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए हैं उसका नाम क्या है? तो वह लॉन्ग मार्च 8, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे चीन के 5 उपग्रहों को उनकी पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन हेतु चीन ने अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 का प्रयोग किया, जिसमें लगे बूस्टर पुनः प्रयोज्य किस्म के हैं और भविष्य में चीन इन बूस्टरों को अमेरिका की SpaceX के फाल्कन 9 या फाल्कन हैवी के बूस्टरों की तरह पुनः ये प्रयोज्य जो है बनाना चाहता है। और अगला जो क्वेश्चन है, 20 दिसंबर 2020 को किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सी होगा, अमेरिका में। अमेरिका के किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलायू ज्वालामुखी से लगभग 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। इससे पूर्व इस ज्वालामुखी में वर्ष 2018 में विस्फोट हुआ था। तो इस समय जो है विस्फोट हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि यह किस देश में स्थित है? तो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है किलायू ज्वालामुखी। अगला जो क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, चंडीगढ़ से हिसार के बीच। चंडीगढ़ से हिसार के लिए जो है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई है। इस उड़ान को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरी झंडी दिखाई है। और आपको बता दें कि भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा के नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी
दिखाई गई। इसके साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत 54वें हवाई अड्डे का परिचालन भी शुरू हो गया है। तो यह चंडीगढ़ से हिसार के बीच जो है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020, नाम ही है इसका युद्ध अभ्यास 2020, कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित हुआ है। 8 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में संपन्न हुआ और इस अभ्यास का ये 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण है और यह अभ्यास वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष बारी बारी भारत और अमेरिका में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय कंपनी को आईसीसी का वैश्विक साझेदार घोषित किया गया है? तो यह है बायजूज, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने भारत की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी बायजूज को वर्ष 2021 से 2023 तक के लिए वैश्विक साझेदार घोषित किया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय यानी कि थीम पूछा गया है, क्या था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है। तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका बन जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ये ऑप्शन आर्द्रभूमि और जल इस बार का थीम रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कि 1 जनवरी 2021 को किसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है सोमा मंडल, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि सेल, इस सेल का जो फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है इन्होंने और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। इस पद पर उन्होंने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। तो यदि पूछा है जो है इन्होंने किनका स्थान लिया है तो अनिल कुमार चौधरी का। और वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है जयशाह, सी विकल्प सही हो जाएगा। 30 जनवरी 2021 को बीसीसीआई सचिव जयशाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। और अगला क्वेश्चन है 11 से 14 मार्च 2021 के मध्य संपन्न पीजीए टूर सत्र 2021 की गोल्फ प्रतियोगिता द प्लेयर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जस्टिन थॉमस ने जीता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है 13 मार्च 2021 को दोहा कतर में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कवर एक्सान मोबिल ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब निकोलोज बेसिलासाविली ने जीता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 8 से लेकर के 13 मार्च 2021 के मध्य एटीपी टूर सत्र 2021 की पुरुष टेनिस प्रतियोगिता कतर एक्सान मोबिल ओपन 2021 जो कि दोहा कतर में संपन्न हुआ और प्रतियोगिता का परिणाम देखा जाए तो पुरुष एकल विजेता जो रहे हैं वह निकोलोज बेसिलासाविली हैं जो कि जॉर्जिया से हैं। तो पूछा जाए कि इनका संबंध जो है किस देश से है तो जॉर्जिया से हैं। और उप विजेता जो रहे हैं वह रॉबर्टो बतिस्ता अगुट रहे हैं, ये उप विजेता रहे हैं और इनका संबंध जो है स्पेन से है। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12 मार्च 2021 को वह भारतीय महिला क्रिकेटर जो सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और विश्व की दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो उनका नाम है मिताली राज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 12 मार्च 2021 को भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं और यह उपलब्धि उन्होंने लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए तीसरे एक दिवसीय यानी कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में हासिल की है।
और अगला जो क्वेश्चन है वह कौन महिला तलवारबाज हैं जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं? तो इनका नाम है सीए भवानी देवी। मार्च 2021 में तमिलनाडु की तलवारबाज सीए भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं और उन्होंने समायोजित आधिकारिक रैंकिंग के आधार पर क्वालिफिकेशन हासिल किया है। भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। तो इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अगला जो क्वेश्चन है 8 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन क्लब ने किस अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला शूटर को वर्ष 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, गौरी श्योरान को 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर गौरी श्योरान को इंटरनेशनल वुमेन क्लब यानी कि IWC ने वर्ष 2021 का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इक्वाडोर की पूर्व राष्ट्रपति रोसालिया आर्टिगा ने श्योरान की नियुक्ति की घोषणा की है। अगला जो क्वेश्चन है 7 मार्च 2021 को संपन्न यूपी ओपन ITF मेंस फ्यूचर टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जेन खान ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 2021 को संपन्न यूपी बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021 के लिए महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 से लेकर के 7 मार्च 2021 के मध्य BWF सत्र 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021 बासेल स्विट्जरलैंड में ये संपन्न हुआ और इसमें महिला एकल वर्ग का खिताब जो जीती हैं कैरोलिना मारिन ने जीती हैं और पुरुष एकल का खिताब जो है विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है जो कि डेनमार्क से संबंधित हैं और कैरोलिना मारिन ये स्पेन से संबंधित हैं। अगला जो क्वेश्चन है 26 फरवरी 2021 को भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने किस देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया और अपना अंतिम वनडे मैच भी उसी देश के विरुद्ध खेला था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा पाकिस्तान। 26 फरवरी 2021 को भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की और यूसुफ पठान ने जून 2008 में ढाका में पाकिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था और उन्होंने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच 2012 में ढाका में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला था। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 13 से 15 मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया है? ये आपका यूपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में गुड़ महोत्सव तथा झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव की सफलता को देखते हुए जो है 13 से 15 मार्च 2021 को सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो यहाँ से जो है 3 प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि गुड़ महोत्सव कहाँ पर जो है मनाया गया है? गुड़ महोत्सव तो लखनऊ में, उसके बाद झांसी में मनाया गया स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया है और काला नमक चावल महोत्सव ये आपका सिद्धार्थनगर में मनाया गया है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी का ये 5वां पार्ट। इसके पहले जो है 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो करेंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप UPPSC और या UPSSC एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर UPPSC और UPSSC का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स
लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह UPPCS स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है। ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा। और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे। तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति UPPSC ROE प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। विजय पथ जो कि GS पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य UPPSC 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है, जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका घर बैठे BPSC और UPPSC की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी UPPSC और UPSSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।